नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक न्यूज ट्रेंड कर रही है जिसमें कुछ औरतों का कहना है कि उन्होंने म्यूसिनेक्स मेडिसिन जो जनरली कफ एंड कोल्ड सर्दी और खांसी के लिए बनाई गई थी, उस मेडिसिन को लेने के बाद उन्हें प्रेग्नेंट होने में मदद मिली है। अगर हम म्यूसिनेक्स मेडिसिन की बात करें तो म्यूसिनेक्स मेडिसिन के अंदर एक्टिव गुआनिफेनेसिन प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है म्यूकस को साफ करना और एयर पासेस को अलाउ करना ताकि वहां से हवा आराम से पास हो सके। उसी प्रकार म्यूसिनेक्स मेडिसिन भी कफ को साफ करता है और गले को साफ करता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि जिस मेडिसिन को कफ एंड कोल्ड के लिए बनाया गया था, सर्दी खांसी के लिए बनाया गया था, वो मेडिसिन वुमेन्स को प्रेग्नेंट होने में कैसे मदद कर रही है। जब कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस समय स्पर्म वजाइना के ऊपरी पार्ट में आकर स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। फीमेल्स को प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म्स को एक को फर्टिलाइज करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले स्पर्म्स को सर्विक्स को पास करना पड़ेगा। तभी स्पर्म यूट्रस के रास्ते फैलोपियन ट्यूब में जाकर के एक को फर्टिलाइज करता है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसी के बाद कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है। इसका मतलब साफ है, सर्विक्स और सर्विक्स के म्यूकस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूकस जो जनरली कफ जैसा ही होता है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी चेंज होते रहती है। कभी कभी सर्वाइकल म्यूकस काफी थिक हो जाता है और कभी कभी सर्वाइकल म्यूकस काफी थिन हो जाता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस काफी थिक हो जाए तो उस कंडीशन में सर्वाइकल म्यूकस एज ए बैरियर काम करता है। उसके बाद स्पर्म सर्विक्स को पास नहीं कर पाता है और वो फिर एक को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है और जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर वहीं सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाए तो उससे स्पर्म आराम से सर्विक्स को पास कर पाएगा और वो फिर फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ओवा को फर्टिलाइज कर देगा और फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी और गुड न्यूज आ सकती है। अगर किसी कारणवश किसी का सर्विकल म्यूकस काफी थिक हो जाए तो उस कंडीशन में एक आइडिया आता है, अगर किसी भी वजह से उस सर्वाइकल म्यूकस को काफी थिन कर दिया जाए तो वो स्पर्म वहां आराम से पास हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में कुछ औरतों ने म्यूसिनेक्स मेडिसिन को लेना उपयोग किया। जब कुछ औरतों ने इस म्यूसिनेक्स मेडिसिन को यूज किया तो उन्हें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उसके बाद ये न्यूज सोशल मीडिया पर काफी हाई स्पीड से ट्रेंड करने लगा। तो उन लोगों ने देखा कि उन्हें इस मेडिसिन का पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। उस मेडिसिन की हेल्प से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी हेल्प हो रही है। तो उसी समय से सोशल मीडिया पर म्यूसिनेक्स मेथड का काफी हाई स्पीड से ट्रेंड करने लगा। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से इनफर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम काफी हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है, उसी स्पीड से यूजर्स इनफर्टाइल कपल्स के बीच फर्टिलिटी ट्रैकिंग एप्स की पॉपुलैरिटी भी काफी हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है। फर्टिलिटी ट्रैकिंग एप्स की हेल्प से यूजर्स अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ओव्यूलेशन के बारे में और पीरियड्स के बारे में सही समय पर जान पाती हैं। इस एप्स की हेल्प से यूजर्स अपने सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी और उनके क्वांटिटी को भी आराम से जान सकती हैं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या फिर जो इस बारे में सोच रही हैं कि उन्हें प्रेग्नेंट होना है, तो उस समय वो अपने इस ऐप्स की हेल्प से वो जान सकती हैं कि इस ऐप्स की हेल्प से वो ये जान सकती हैं कि उनका कौन सा मंथ में सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मल है और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है। और यूजर्स इन फर्टिलिटी ट्रैकिंग ऐप्स की हेल्प से ये भी जान सकती हैं कि उनका किस मंथ में कितना परसेंटेज है, कितनी संभावना है कि वो कंसीव कर सकती हैं। अगर उस समय उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए वो अपना एक अलग कदम उठा सकती हैं या फिर वो डॉक्टर के पास भी जा सकती हैं और प्रॉब्लम को ठीक करके वो अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकती हैं। म्यूसिनेक्स जैसा सिंपल एंड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट जो किसी भी डाइट्स या फिर किसी भी लाइफ स्टाइल के कंपेयर में काफी अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है और उसका रिजल्ट काफी फास्ट एंड सिंपल भी हो सकता है। अगर हम फर्टिलिटी ट्रैकिंग ऐप्स की बात करें जो हमारे प्ले स्टोर प्रेजेंट हैं, उनमें से कुछ हैं फ्लो, क्लू, ओविया, ऐसे कुछ फर्टिलिटी ट्रैकिंग ऐप्स हैं जो यूजर्स इसे डाउनलोड करके अपने लिए काफी अच्छे शेड्यूल बना सकते हैं और अपने पीरियड्स को आराम से जान सकते हैं और उन्हें अपने लाइफ स्टाइल में अपना भी सकते हैं। म्यूसिनेक्स मेडिसिन का उपयोग पर एक सवाल उठता है, क्या म्यूसिनेक्स मेडिसिन या फिर गुआनिफेनेसिन की दवाइयों का उपयोग करना किस हद तक फर्टिलिटी के लिए वैलिड है। हालांकि सच यह है कि इस बात का बहुत कम साइंटिफिक एविडेंस मिला है कि म्यूसिनेक्स मेडिसिन फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर रही है। 1982 में फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी के लिए एक रिसर्च किया गया था, एक स्टडी किया गया था जिसमें उन्होंने 40 इनफर्टाइल कपल को स्टडी किया था जिनकी इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण सर्विक्स ही था। इस रिसर्च में यह साफ था कि उन्होंने उन सभी 40 वुमेन्स के उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे को 200 ग्राम ऑफ mg गोसाफिन दिया गया था। उसके बाद जब एज ए रिजल्ट देखा गया तो उन 40 वुमेन्स में से 15 वुमेन्स प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी थी।
इस रिजल्ट को आने के बाद कुछ लोगों ने गुसाफिन का उपयोग को समर्थन किया था और कुछ लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था। इस स्टडी के बाद जिन लोगों ने इसका उपयोग का समर्थन नहीं किया था, उनका बोलना था अगर इन 40 सभी औरतों को अगर सेम प्रॉब्लम थी, उन्हें सेम मेडिसिन दी गई थी, तो उस कंडीशन में सभी की प्रॉब्लम्स ठीक होनी चाहिए थी। लेकिन उनमें से सिर्फ 15 ही औरतें थी जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिली है। बाकी औरतों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई हेल्प नहीं मिली है। इसका मतलब साफ है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर था जो उन औरतों के अंदर प्रेजेंट था जो प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाई है। इन सभी प्रेगनेंसीज के लिए केवल गुइफेनेसिलिन को श्रेय देना यह संभव नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के लिए कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था। इतना ही नहीं, एक अलग से एक केस स्टडी किया गया था जिसमें एक 32 साल का आदमी जिसका स्पर्म काउंट काफी कम था, स्पर्म मोटिलिटी बिल्कुल ना के बराबर था, उस आदमी को लगातार 2 महीने तक 600 मिलीग्राम ऑफ एमजी का गुसाफिन दिन में 2 बार दिया गया था। तो उसके बाद जब रिजल्ट देखा गया तो उस इंसान का स्पर्म काउंट, उसका मोटिलिटी काफी बढ़ चुका था। बट रिसर्चर ने यह कंफर्म नहीं कर पाया कि उसके स्पर्म काउंट में इतनी बढ़ोतरी केवल और केवल गुसाफिन की वजह से हुई है, क्योंकि उस इंसान का उम्र 32 साल था और इस उम्र में इंसान के अंदर कई सारे बदलाव होते रहते हैं। इन सब रिसर्च के चलते ही शायद कुछ लोग म्यूसिनिक्स मेथड या फिर म्यूसिनिक्स मेडिसिन को लेना शुरू किए हैं, और जब उन्हें इस मेडिसिन का पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उन्हें उनके लाइफ में बदलाव हुआ, तो उसके बाद ये न्यूज सोशल मीडिया से काफी हाई स्पीड से ट्रेंड करने लगा। लेकिन म्यूसिनिक्स मेडिसिन के निर्माता रेकी का कहना है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि म्यूसिनिक्स मेडिसिन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लेवल के डायरेक्शन में किया जाए। फर्टिलिटी के लिए यूज करना म्यूसिनिक्स मेडिसिन का ऑफ लेवल है, लेवल का बाहर का उपयोग है। अगर हम गुसाफिन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात करें कि गुसाफिन मेडिसिन किस प्रकार प्रेगनेंसी में साइड इफेक्ट कर सकता है, तो इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि गुसाफिन, लेकिन इस बात की भी कोई ठोस पुष्टि नहीं की गई है कि गुसाफिन मेडिसिन बर्थ डेवलपमेंट में या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आज के मॉडर्न जमाने में जो इनफर्टाइल कपल हैं, उनके बीच मेडिसिन का उपयोग, उसका रिजल्ट उन्हें काफी अट्रैक्टिव करता है। लेकिन अगर वो इनफर्टाइल कपल अपने लाइफ स्टाइल में कुछ सिंपल बदलाव कर सके तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी मदद मिल सकती है। एक्चुअली इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन के लिए शायद हमारा लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आज इतनी हाई स्पीड से हमारा लाइफ स्टाइल बदलता जा रहा है, जिसमें हमारे पास काफी हाई स्ट्रेस है, अनहेल्दी फूड्स है, हमारे आसपास का काफी हाई पॉल्यूशन लेवल है, अल्कोहल का कंजप्शन है, स्मोकिंग है। शायद इन सब वजह के कारण इंसान के अंदर धीरे धीरे इनफर्टिलिटी का संख्या धीरे धीरे हाई स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। अगर इंसान अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव कर ले, इन सब चीजों से थोड़ा दूर हो जाए, तो शायद उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बच सके और उन्हें काफी सुधार हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।